डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से चुनावी दंगल में आज हम फिर एक बार मौजूद हैं जनपद भदोही से। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर नीलम मिश्रा जी के यहाँ आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से। सपा की मुख्य धारा में कैसा महसूस कर रही हैं? सपा की मुख्य धारा में आकर हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे हमें बहुत सम्मान देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं और करीब करीब उन्हीं के आग्रह पर भी हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। जब हमने देखा कि उनकी आस्था में है तो हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और प्रदेश स्तर पर भी हम जब भी वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत सम्मान मिलता है और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से हमें बहुत सम्मान मिला। इसका हम तहे दिल से पार्टी को शुक्रिया अदा करते हैं। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने भदोही जनपद के लिए सबसे पहले क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे इस आवाज़ पे आए और हमें अपने चैनल पर बोलने का आमंत्रण दिया। आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी क्षेत्र के भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले भी समय के लिए हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। पार्टी नेतृत्व जो है ज्ञानपुर विधानसभा के लिए आपको कैसा नेतृत्व देना चाहती है? अभी तो हम पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और मेरी यही धारणा है और मेरा यही विचार है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, यही मेरी आशा और अपेक्षा है और इसी के संदर्भ में हम मेहनत कर रहे हैं। अब पार्टी के चुनाव के ऐन वक्त पर अपनी पार्टी से क्या क्या अपेक्षाएं करती हैं? चुनाव आ गए हैं, डेट भी अनाउंस हो चुका है और हम लोगों का ज्ञानपुर भदोही का जो वोटिंग है वो 7 मार्च को है। एक बहुत ही निर्णायक क्षण आने वाला है। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भदोही के जितने कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वैसे तो समाजवादी पार्टी अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की कर्मठता के लिए मशहूर रहा है, लेकिन हम सभी अपने समाजवादी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि बिल्कुल करो या मरो की धारणा लेकर चलें। सभी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों से अपील करें और एक एक वोट जो है वह माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ जाए। यही हम सबसे निवेदन करेंगे कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत करके ज्ञानपुर, औराई और भदोही की सीट निकालें। अगर आपको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया तो ज्ञानपुर विधानसभा के अंदर लड़ाई कैसी होगी? अगर हमें यह अवसर मिला, अगर नेतृत्व ने हमें विश्वास करके अगर हमें प्रतिनिधित्व देती है यहाँ की, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ज्ञानपुर की सीट निकलेगी, क्योंकि ज्ञानपुर की जनता, ज्ञानपुर के लोग जो हम हर दिन संपर्क में निकलते हैं और जो लोगों से हमें फीडबैक मिलता है, महिलाओं से, पुरुषों से, यहाँ तक कि बच्चों से, तो हमें यही बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी की लहर है इस बार और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ज्ञानपुर की सीट निकलेगी और ज्ञानपुर की जनता नेतृत्व परिवर्तन चाहती है सरकार में और क्षेत्र में। इसलिए हम लोग की ये सीट निकलेगी और इसका सकारात्मक प्रभाव अन्य सीटों पर भी पड़ेगा और तीनों सीट हम लोग जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर साहब, कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या इरादा लेकर आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? ये आप तो सभी लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि हम लोग सब लोग एक दलीय व्यवस्था में
एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था है और किसी न किसी दल में हम लोग सब अपने रुझान के अनुसार रहते ही हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद मेरे समक्ष ये प्रश्न उठा कि अब हम किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और नेतृत्व कौन सा ऐसा नेतृत्व होगा जिनमें विश्वास करके हम अपने आगे की जो राजनीतिक यात्रा है उसको करना चाहेंगे। तो ऐसे में हमारे सामने अखिलेश यादव जी का ही चेहरा आया। हम उनको बहुत बारीकी काफ़ी दिनों से उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी नीतियों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके काम करने की शैली को और उनकी कर्मठता और जो दृढ़ता उनमें है और एक सबसे बड़ी बात जो उनमें है अखिलेश यादव जी में, जो उनकी सौम्यता और एक इंसानियत की जो भावना उनमें है, वो हमने जो उनमें देखा तो हमें लगा यही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम चलना चाहेंगे। आप कह रही हैं भदोही जनपद की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जानी चाहिए, ठीक है, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सपा ही क्यों? सपा इसलिए कि जो विगत जो 4 साल बीते हैं, आज 1 महीने बस चुनाव का रह गया है और इन 4 सालों में अगर हम लोग जो वर्तमान सरकार है, हमारा कंपटीशन तो उन्हीं से है। अगर हम उनके पूरे रिपोर्ट कार्ड देखें तो हम देखेंगे कि कई फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई, चाहे वह महंगाई को लेके हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी महंगाई को लेके चल रहा है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो इस महंगाई के प्रभाव से अछूती रह गई है। सभी लोग इससे प्रभावित हैं और सभी तरफ त्राही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में है वो महंगाई का है। दूसरे जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वे सभी वादे जो हैं वो वादे ही रह गए, उनको कभी भी मूर्त रूप नहीं दिया गया। बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं 15 लाख रुपए आ रहे हैं खाते में, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? कई सारी बातें हो रही थी कि युवा वर्ग को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, कहाँ है वो रोजगार? आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि युवा वर्ग इतना परेशान है कि वो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाकर युवा अखिलेश यादव जी को लाना चाहती है, जिन्होंने अपने समय में बहुत सारे चाहे वो शिक्षा मित्र के माध्यम से हो, चाहे अन्य कई स्वयंसेवी माध्यम संस्थाओं के माध्यम से हो, उन्होंने बहुत सारे रोजगार की व्यवस्था की थी। तो युवा वर्ग जो है वो अखिलेश यादव जी को देख रहा है कि हमें रोजगार समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। और इसके अलावा और भी कोविड में जो समस्याएं हुई, ऑक्सीजन के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार ने जनता के साथ किया, जिस तरह से जाने गई, जिस तरह से गंगा में लाश बहाए गए, लाश जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली, यह सब बातें लोग भूले नहीं हैं और इन सब का जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में देना पड़ेगा और उनकी हार होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तीनों ही सीट जीतेंगे। डॉक्टर साहब, जी, आप ऐसे परिवार से हैं, मिलन करती हैं, जिनका राजनीतिक सफर बहुत ही पुराना है और उसी सफर के रास्ते पर आप मतलब आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं या आगे बढ़ रही हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भदोही जनपद की हमारी जनता जो है, हमारे ज्ञानपुर विधानसभा की जनता जो है, आपके चाहने वाले जो हैं, इनकी कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे, तो इनकी अपेक्षाओं पे आप कितना खरा उतरने वाली हैं और क्या नया करने वाली हैं इन लोगों के लिए, इसके बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न करने के लिए, क्योंकि जब भी सरकार बनती है या कोई भी राजनीतिक दल में लोग होते हैं या वोट देने जाते हैं तो उनसे अपने प्रतिनिधियों से और अपने जो खास लोग हैं उनसे एक अपेक्षा रहती है। जहाँ तक मेरे राजनीतिक परिवार का सवाल है तो आप सभी लोग जानते हैं और क्षेत्र को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ससुर जी पंडित श्यामधर मिश्रा जी का पूरे भदोही जनपद के विकास में एक अभिन्न योगदान रहा है। आज भी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके सभी जो ज्ञानपुर के लिए जो उन्होंने किया, जो वो पूरे भदोही में जो 530 ट्यूबवेल लगे हैं, जो औराई का चीनी मिल है,
जो प्राथमिक विद्यालय और जो शिक्षा का जो ये यहाँ पे जो विद्यालय बने, जो रोड बने हैं ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ पे कि केवल मिट्टी और पत्थर दिखते थे, वहाँ धनतुलसी मार्ग है, चाहे अन्य कई भी ऐसे रोड हैं जो लोग बोलते हैं कि पंडित जी ना होते तो आज हम लोग रोड भी ना मिलता। सिंचाई के जो साधन हैं, लोग कहते हैं कि कभी यहाँ पे बड़े मोटे अनाज पैदा होते थे, लेकिन जब सिंचाई के साधन आए तो यहाँ गेहूँ चावल वगैरह का उत्पादन होने लगा। आज अब देखिए तो भदोही पूरे हरियाली, पूरे उर्वरता से लहरा रहा है। जहाँ जाइए चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। तो इसमें निश्चित रूप से पंडित श्यामधन मिश्रा जी का योगदान है। अन्य भी कई क्षेत्र हैं जिनको कि अभी ये निश्चित समय में बोलना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन हम यही आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने ससुर जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए जो ज्ञानपुर के लिए वो सपना देखते थे कि ज्ञानपुर में आधुनिक से आधुनिक तकनीक आए, यहाँ की जो पिछड़ापन है वो दूर हो, यहाँ जो गरीबी है वो दूर हो, यहाँ की जो कारपेट इंडस्ट्री है, जो भदोही कारपेट सिटी के नाम से जाना भी जाता है, और कारपेट को लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। कारपेट, भदोही का कारपेट फिर से अपने शिखर पर पहुँचे। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बदले, यहाँ पे बहुत कमी है शिक्षा की, कॉलेजों की, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की, जिनसे पढ़ने के बाद से बच्चों को जो है वो रोज़गार डायरेक्ट मिले। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं और गरीबी देखते हैं, जिस तरह से वो लोग मिट्टी के घरों में रह रहे हैं और खाने के लिए मोहताज हैं, अन्न के लिए मोहताज हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशानी है। इन सबों को दूर करने की प्राथमिकता मेरी रहेगी, और हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि अगर हम लोग को कोई ऐसी पोजीशन मिली जिससे संसाधन हम लोगों के पास आए, तो सबसे पहले गरीब, पिछड़ा वर्ग और जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी जाति, वर्ग, धर्म का होगा, उन सब की मदद की जाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा उनकी देखभाल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।